आरती की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आरती की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। डीएम आरती कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईपीएस को बोली, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और दो सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही मिश्रा को ले जाया गया, तभी थाने के दरवाजे से अचानक इंस्पेक्टर अशोक थाने के मेन गेट से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह हालत को समझे बिना ही अंदर चला आया। जैसे ही उसने डीएम आरती को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही सीन घूम गया जब सड़क पर उसने ऑटो वालों का चालान काटते वक्त आरती को आम लड़की समझकर थप्पड़ जड़ दिया था। उसे दिन उसे लगा था कि बस एक मामूली वाक्य है, लेकिन आज वह समझ गया कि उसके सामने वही लड़की और उसके पीछे आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी क्यों खड़े हैं। उसके मन में चलने लगा कि मैंने जिसे थप्पड़ मारा था उसने डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहां जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी इंस्पेक्टर अशोक बूंद बुदाते हुए कांपते आवाज में उन बड्ढे अधिकारी से बोला, सर ये लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो यह मुझसे भिड्डेंच गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। तो मैं इसे कुछ भला बुरा कहा तो यह डीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहां आकर राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। यह बात सुनकर पुर थाने में सन्नाटे छा गए, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी आईपीएस अधिकारी गुस्से में एक एक थप्पड़ अशोक के गाल पर लगा दी और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर अशोक, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। ये बातें सुनते ही इंस्पेक्टर अशोक की मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और एकदम डरते हुए आवाज में बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं? आखिर यह मैडम है कौन? इससे पहले आईपीएस अधिकारी कुछ बोलना चाहा। तभी डीएम आरती ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दी। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। डीएम आरती तेज और गंभीर स्वर में बोली, याद है वही थप्पड़? आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर अशोक, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। अशोक का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था। होंठ कांप रहे थे पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी आरती ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूं, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर आरती ने टेबल पे एक तगड़ा थप्पड़ मारा। डर के मारे सब चौंक गए और चिल्लाई, कांस्टेबल इंस्पेक्टर अशोक को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। आईपीएस अफसर ने बिना एक सेकंड गंवाए इशारा किया। दो सिपाही आगे बढ़े, अशोक के हाथ में हथकड़ी डाल दी। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ा के बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन आरती ने उसकी बात बीच में काट दी। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर, सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब अदालत तय करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में ये बात घर कर गई। अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा, उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। राजेंद्र मिश्रा और अशोक को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा था। जिले के दो बड़े अफसर आज कानून में फंसे बैठे हैं। आईपीएस अफसर ने मीडिया को साफ साफ बोल दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी।
भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे जैसे कोई ऐतिहासिक पल हो। सिपाही दोनों को जीप में बैठाकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर गाड़ी रुकी तो खुद जेलर बाहर आ गया। आरती और आईपीएस अफसर ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो, आज से यह अफसर नहीं अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई, सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो राजेंद्र मिश्रा रोने लगे। अशोक बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।